अप्रैल में इस बार चुनाव होने जा रहा है, इसमें क्या आपकी भूमिका रहेगी? सबसे पहले आपको कह रहे हैं कि चुनाव जो है अप्रैल मई में होना है। वो तो भूमिका क्या रहेगी, हमारा तो ये है कि हम भी मुख्य पार्षद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसे हम प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से 20 साल से नगर परिषद में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में हम नगर पार्षद के रूप में जो है दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। कितने वर्षों से कर रहे हैं? लगभग 20 साल से। बीच में एक बार मेरा नामांकन रद्द हो गया था तो मेरे ही लोग बने थे, यानी उस समय भी पार्षद समझिए मैं ही था, मेरा ही ये नेतृत्व चल रहा था और आज तक सेवा दे रहे हैं। 20 साल से कहिए तो 10 साल पहले भी उसको ले लीजिए, 30 साल से हम नगर परिषद में। आपके सेवा काल में आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ, क्या क्या विकास हुई है? देखिए, सबसे पहले कहता है कि बॉस इज ऑलवेज राइट। हमारे मुख्य पार्षद जो भी बने 2002 से लेके अभी तक मुख्य पार्षद बनते आए और हम करीब करीब सबके काल में थे। तो हम तो एक वार्ड कमिश्नर, एक पियादा मात्र होता है समझिए, 29 पार्षदों में एक पार्षद हम भी थे। तो जो आवश्यकता थी वार्ड का हम जिसको करने के लिए चाह रहे थे या नगर परिषद क्षेत्र में, वो हमारे विचारधारा से मुख्य पार्षद जो है हमेशा संतुष्ट नहीं रहे। आज हम कहना चाहते हैं कि यत्र तत्र सड़क और नाला बन जाए तो समस्या का समाधान हो जाएगा, सो बात नहीं है। आज अररिया जल जमाव का दंश झेल रहा है। अररिया का 29 वार्ड जहां की जल जमाव से अररिया के सौंदर्यीकरण में सबसे बड़ा कोर वाली स्थिति हो गई है। लोग बरसात में NH का भी पानी आता है, अपने घर से निकल नहीं पाते हैं, यत्र तत्र जो है जल का पूरे जमाव रहता है। ऐसी स्थिति में अररिया में लगभग करोड़ों का नाला बन रहा है और मैं कहना चाहता हूँ, मेरा मानना है कि वो नाला नहीं नरक कुंड है, क्योंकि वो नाला सक्सेस नहीं है। जब तक अररिया नगर परिषद का मास्टर प्लान नहीं बनेगा, ड्रेनेज सीवरेज का निर्माण नहीं होगा, तब तक वो नाला नहीं खाओ पकाओ अभियान है। मैं 20 सालों से लगभग अपने वार्ड नंबर 16 में, पहले वार्ड नंबर 11 का पार्षद था और जो है नेतृत्व कर रहा हूँ। मैं कह सकता हूँ कि मेरा वार्ड के चारों तरफ NH है, SH है, वहाँ से पानी बह के हमारा जो है वार्ड में आता है। वार्ड जो है मेरा कटोरा के आकार का है, सब तरफ ऊंचा, बीच में नीचा। लाख में प्रयास करूं कि जल जमाव से मुक्त दिलाओ अपने लोगों को, लेकिन हम उसमें सफलता हमको नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ ड्रेनेज सीवरेज का निर्माण नहीं हुआ है। नगर परिषद में बहुत सारे वार्ड ऐसे हैं जहाँ जल जमाव से समझिए एक तरह से उनके सौंदर्यीकरण को ग्रहण लगा हुआ है। हम इस क्षेत्र में, मैंने पहले माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय मुख्य पार्षद को इस विषय पर मैंने ध्यान आकर्षण कराने का प्रयास किया, लेकिन एक फकीर, एक गरीब, एक झोला छाप नेता का सुनता कौन है। जो व्यवस्था पहले थी, पार्षदों को कलेक्शन करो और चेयरमैन बन जाओ। पार्षदों पर दबाव होता था बड़े बड़े नेताओं का, विभिन्न तरह का प्रलोभन दिया जाता होगा, मैंने पुनः नेतागिरी करने का, इलेक्शन जीतने का, बहुत सारी बात जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ आपके सामने, आप तो स्वयं समझदार हैं। पार्षदों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लगता था चेयरमैन पे, ये क्या कारण था इसका? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव जो लगाना ये ऐसा नहीं, मजबूरी होती थी पार्षदों का, क्योंकि हम आपको चेयरमैन बनाए, आप कहीं वो भी रुपये का खेला तो नहीं होता था। देखिए, ये इसके बारे में पार्षद भी नहीं कह सकते हैं, ना ही मुख्य पार्षद कह सकते हैं किसका खेला होता था। लेकिन जब भी विकास अवरुद्ध होता था, लगता था कि मुख्य पार्षद आई एम द स्टेट माई वर्ड इज लॉ वाली हिसाब किताब होती थी। जब दिखता था तो लोग जो है नेतृत्व परिवर्तन करते थे। पार्षद कभी कभी अपने सुरक्षार्थ भी कि चलो अभी हम यदि अविश्वास लगा देंगे तो कल हम पर अविश्वास नहीं लगेगा, तो ये पार्षद स्वतः स्फूर्त भी अपने ऊपर में अविश्वास मुख्य पार्षद लगाते थे। इस तरह की व्यवस्था थी। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपको हंसी आएगा साहब, प्रधानमंत्री जी सोच रहे हैं कि एक गरीब को आवास दे देंगे, सबको छत दो, और यहाँ कहता है कि भैया ईटा यहाँ तक कुर्सी आपका बना हुआ, छत नहीं होगा। और इससे पहले सबको कहा गया, अभी डंका पीट रहे हैं कि मैं 7008 आवास दिया। मैं कहना चाहता हूँ ऐसे लोगों को, जाके जमीन पर देखिए, कोई कुर्सी बना के बैठा हुआ है कि अब चेक कटेगा तब चेक कटेगा,
किसी का लिंटर बना हुआ है, बोलता अब चेक कटेगा तब कटेगा। भाड़े पर 4,500 रुपया महीना किराया देकर वह दूसरे जगह रह रहा है। और ये 5 सालों का हम लोगों का कार्यकाल जो है, इसमें भी एक आदमी का जो है आवास पूर्ण नहीं हुआ। बहुत ऐसे लोग हैं जो छत विक्षत हैं, खुली जगह पर जो है इस कड़ाके की ठंड में अपने जीवन बिताने के लिए बाध्य हैं, उनका पेमेंट उनके अकाउंट में नहीं जा रहा है। कार्यपालक पदाधिकारी मनमानी कर रहे हैं, हमारे माननीय मुख्य पार्षद उनके आगे पीछे कर रहे हैं। उसको तो कुछ नहीं, सिर्फ योजना से मतलब है कि चलो योजना होगा हमारा बस हो गया। अरे योजना के पहले भी देखिए मुख्य पार्षद महोदय, एक आदमी का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनने में 2 महीना लेट लगता है, 6 महीना लेट लगता है। मृत्यु प्रमाण पत्र हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, प्रमाण पत्र बनने में 6 महीना 2 महीना लेट लगता है। बच्चे का स्कूल में जन्म प्रमाण पत्र का मांग होता है, वह सफर करता है, गलती हम करें और सजा वह बच्चा भुगते। गलती हम करें और जो सजा वह जो है महिला भुगते, जिसका पति मर चुका है, वो अपना पति का मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए दर बदर की ठोकरें खा रही है। मैं कहना चाहता हूँ ये व्यवस्था जो है ये पूरे लचर व्यवस्था है। इसमें हमारे माननीय मुख्य पार्षद महोदय बहुत उम्मीद के साथ आपको बनाया था ताकि गरीब का उद्धार होगा, लोगों को सुविधा दी जाएगी। सिर्फ जो है बड़े बड़े डींग हाँकने से किसी का समस्या समाधान नहीं होगा। आज मैं कहना चाहता हूँ हमारे अररिया में माननीय सांसद जी हैं, माननीय विधायक जी हैं, माननीय जिला परिषद चेयरमैन जी हैं, माननीय अध्यक्ष जी हैं, क्या स्टेशन जाने वाली रोड का दुर्दशा देख रहे हैं? क्या वो नहीं बनना चाहिए? साइकिल से जाएंगे तो कभी आप गिर जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे बोलेगा तन डोले रे मन डोले रे। अच्छा, ये किधर डोले किधर गिर जाएंगे कहना मुश्किल है। अच्छा, ये मुद्दा आज इलेक्शन के टाइम में ही आप लोगों के द्वारा उठ रहा है। देखिए, ये आज से पहले कभी नहीं उठा किसी वार्ड पार्षद के द्वारा। इसका कारण यह है कि इससे पहले सबको एक लोभ रहता है कि मैं जो जीत के आया हूँ मेरे वार्ड में अपेक्षाकृत विकास हो, और यदि मैं उस समय विरोध करता तो जो भी 2, 4, 5, 10 रोड बना है वो भी हमारे चेयरमैन साहब नहीं देते। यहाँ तो चापलूस का दुनिया है, सब आगे पीछे कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्य पार्षद जी को हिम्मत नहीं जो कार्यपालक पदाधिकारी को दहाड़ दे। जब हम लोग दहाड़ने के लिए जाते हैं तो कहते हैं भैया हमारा योजना नहीं जाएगा। अब भैया थोड़ा सा ब्रेक होइए। और इससे पहले तो स्वार्थ था कि हमको भी वार्ड में विकास करना है, नहीं तो हम इलेक्शन लड़ेंगे तो क्या होगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ बॉस, सुनिए पत्रकार साहब, आप नहीं देखते हैं चांदनी चौक में किसी महिला को शौच करना होता है, वो छटपटाती है, कहाँ जाएंगे कहाँ शौच करेंगे। एक चांदनी चौक में एक शौचालय का निर्माण हम नहीं करा सके। एक अररिया नगर परिषद को एक अपना बस स्टैंड नहीं है। हमारा महादली टोला जहाँ कहता है खुली जगह पर यदि आप शौच करेंगे तो आपको कानूनी कार्रवाई का हकदार बनना होगा। मैं कहना चाहता हूँ आप शौचालय बनाते नहीं है, वो कहाँ शौच करेगा? वो अंतिम पंक्ति में बैठने वाला वो व्यक्ति जो पूरे अररिया नगर परिषद को स्वच्छता प्रदान करती है, उसको अपना शौच करने के लिए एक शौचालय नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ इस संदर्भ में हमारे माननीय मुख्य पार्षद महोदय को बहुत पहले से सोचना चाहिए। वो कहते हैं कि हम मुख्य पार्षद हैं, हम बहुत कुछ किए। आपने 4.5 साल पहले EESL को LED के बारे में आपने और कार्यपालक पदाधिकारी ने मिलकर वहाँ कॉन्ट्रैक्ट किया नगर विकास आवास विभाग। और 4.5 साल हो गया आपने जो है LED वेपर नहीं लगाया। प्रत्येक पोल में 2900 वार्ड में LED वेपर लगाने की व्यवस्था थी। माननीय मुख्य पार्षद महोदय, आप कैसे राजा हैं, आप कैसे मुख्य पार्षद हैं कि अपने स्वार्थ में अंधा होकर वार्ड नंबर अपने वार्ड में हर पोल पर वेपर लगा दिए हैं। रात के अंधेरे में चलूं तो पूरा पूर्णिमा ही पूर्णिमा नजर आता है, रोशनी। वही हमारा वार्ड नंबर 16 जहां एक वेपर नहीं लगा पाए आप हमारे गार्जियन हैं, इसी उम्मीद से आपको बनाए थे तो आपने 28 वार्ड का हक मारकर जो अंधकार का दंश झेल रहा है अपने वार्ड में पूर्णिमा ही पूर्णिमा। मैं कहना चाहता हूं अब तो आप पूरे नगर परिषद क्षेत्र में 29 वार्ड में जाना होगा। क्या जवाब दोगे आप? जिसके बारे में सोचो। कहते हो डींग हाँक रहे हैं, ये कर दिए, हवाई मैंने कहते हैं ताजमहल बना दिए, कुतुब मीनार बना दिए, कुछ नहीं किए आज तक। ये सड़क वाली जो सड़क और नाला की बात है, मैं दावा के साथ कहना चाहता हूँ यहाँ एक भी नाला जो है वह सक्सेस नहीं है। वो नाला नहीं नरकुंड है।
मैं आपको कहना चाहता हूँ, यदि यह गरीब का बच्चा, इससे पहले जो व्यवस्था थी, इससे पहले व्यवस्था थी कि पार्षदों को कलेक्ट में कर लो और चेयरमैन बन जाओ। धज्जी उड़ जाएगा इस बार ऐसे चेयरमैन का ख्वाब देखने वालों को, क्योंकि अब आपको 64,000 जनता के पास जाना होगा कि हमको वोट दो। वह आपको पूछेगी कि आपने इससे पहले क्या किया। 20 साल से बारी बारी से आपने मुख्य पार्षद का जो है दायित्व संभाला, लेकिन अररिया को जल जमाव से मुक्त नहीं कर पाए। यह देखते हैं, यह पर्याप्त जगह है आपके सामने में, क्या आप इसमें जो है दुकान का निर्माण नहीं कर सकते थे? इरिगेशन से मिल के आप चाहते तो दुकान का निर्माण होता, भव्य मार्केट बनता, इसमें काम करने वाले छोटा छोटा रोजगार करने वाले को दुकानें मिलती, आपको राजस्व आता, नगर परिषद का विकास होता। लेकिन इस संदर्भ में भी आपने सोचने का प्रयास नहीं किया। अच्छा, एक चीज और मैं बताइए। कहना चाहता हूँ, और सुनिए हमारे पत्रकार महोदय, मेरे दिल में बहुत कुछ है। लोग कहता है संजय अकेला जो है इस तरह का आवाज उठाता है और हंसते हैं लोग। मैं कहना चाहता हूँ, वह जो है व्यवस्था समाप्त हो गई। ये गांधी की आंधी बहने वाली। अब हमारे गरीब परिवार के बच्चे, गरीब परिवार के लोग, वो कैपिटल का जो घमंड है ना कि करोड़ों रुपया खर्च करके चेयरमैन बन जाएंगे, रुपया लूटा हुआ रुपया लूट लेगा, लेकिन वोट अपने मनपसंद से देगा। मैं तो कहना चाहता हूँ नगर परिषद के तमाम 64,000 जनता जनार्दन भगवान से कि आपका जितना मुख्य पार्षद का प्रत्याशी होगा, सबका चेहरे को अपने सामने में लाइएगा। यदि उसमें चरित्रवान होगा, स्वच्छ यदि उनका चरित्र होगा, व्यवहार कुशल रहेगा, जमीन से जुड़ा हुआ नेता होगा, गरीब का सुनेगा, चाहे 2900 वार्ड में, यदि तरफना नहीं पड़ेगा, ऐसे लोगों को आप लोग समर्थन करिए। हमारे पत्रकार महोदय, मैं कहना चाहता हूँ, आज HFA हाउस फॉर ऑल, घर घर आवास योजना में जनता को जो लाभ देनी चाहिए थी, ढेर तरह का किंतु परंतु यहाँ कार्यपालक पदाधिकारी लगा रहा है, ढेर तरह का लगा रहा है। बोलता है कि यहाँ स्लैब नहीं डाले, यहाँ जो है कुर्सी बना हुआ था। अरे जिसको छत नहीं है उनको छत दो। जब सरकार दे रही है तो तुम्हारा काहे फट रहा है? तुम गरीब को छत देने की बात, ये सरकार की प्लान है, वह करोड़ों लोगों को छत सरकार दे रही है, तो आपका काहे फट रहा है? आप गरीब को बिना परेशान किए हुए उनको भैया छत दीजिए। सब घर उजाड़ कर बैठा हुआ है। हम गरीब हैं, हम उनके दर्द को जानते हैं कि कितनी तरफ हो रही है, उनकी दुर्दशा से हम भिज्ञ हैं, अनभिज्ञ नहीं। मैं सबके यहाँ जाता हूँ। अच्छा, आप एक लास्ट सवाल है मेरा कि आपके अररिया में करीब 25% युवा नशा के अभियान में जा रहा है, इस पे आपका क्या प्लान होगा? देखिए, हम इस संदर्भ में आपको कह रहे हैं कि ये बात मेरे ध्यानाकर्षण में भी है। ऐसा भी नहीं कि उन युवाओं से हम रूबरू नहीं हैं। हम प्रायः सब युवाओं को ऐसा संदेश देते हैं कि यह जो है, तुम जो नशा पान कर रहे हो, तुम अपनी ज़िंदगी से खेल रहे हो। तुम अपने पिता का उम्मीद हो। तुम्हारे पिता 2 वक्त की रोटी खाकर, मजदूरी कर कर, या कोई पैसा वाला ही है, उनकी भी मंशा होती है कि हमारा बच्चा कल जाकर मेरा नाम को रोशन करे। कहता है कि आज उंगली थाम के तेरे तुझको चलना सिखलाऊं, कल बाँह पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। सब पिता का यही सपना होता है, माता पिता का। मैं उनके लिए संदेश देना चाहता हूं, आप नशा पान से बाहर निकलें। आपको नहीं होता है, हमसे, हम गरीब का बच्चा है, हमसे पैसा लेके दूध पिए भाई, बिस्कुट खा लो, लेकिन नशा पान नहीं करो। ये तुम्हारे ज़िंदगी को जो है बर्बाद कर देगा, तुम्हारे पिताजी के सपना को चूर्ण कर देगा, चकनाचूर कर देगा। मैंने पुलिस प्रशासन को भी इस संदर्भ में कहा है कि आप कम से कम इस विषय पर ध्यान दीजिए। जो स्मैकर है, स्मैक लेते हैं या नशा पान करते हैं, पुलिस भी हमारी चुस्त दुरुस्त है। मैं प्रत्येक अभिभावक के लिए संदेश देना चाहता हूँ, आपका बेटा यदि सुबह निकला ट्यूशन में और वह यदि 7 बजे आया, 5 बजे आया, तो आप पूछिए तुम इससे पहले कहाँ थे? आप अपने बच्चे को बड़ा मोबाइल देते हैं, लोढ़ी सिलोट वाला, सिल्ला लोढ़ी वाला बड़ा मोबाइल। हमारा आमदनी कुछ नहीं, मोबाइल बड़ा। उस मोबाइल से जो है निश्चित है अच्छी बातें लेने का प्रयास नहीं करते हैं।
नशा में वो गंदा ही उसका जो है व्यवहार करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ प्रत्येक गार्जियन को सजग होना होगा। हम जो समाज सेवी का ढोंग पीटते हैं, बच्चों में हमको भी जाके बैठना होगा, उनको समझाना चाहिए। आपने आज तक जागरूकता फैलाई है इसकी? मैंने इस संदर्भ में सदैव हमारा प्रयास रहा है, आज नहीं लगभग 30 वर्षों से। मेरे वार्ड में भी जो संख्या बल होना चाहिए उसका वो नगण्य है, एकाध है, उसको समझाने। का नाम संजय कुमार अकेला, मैं पूर्व पार्षद, वर्तमान में पार्षद प्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी का जिला प्रवक्ता के दायित्व पर भी हूँ। ऐसे मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूँ, आई एम सोशल वर्कर, मैं एक समाज सेवी हूँ और समाज सेवी रहूँगा। जनता हमको वोट दे नहीं दे, उनका मोहब्बत मिले, उजाला मिल सके तुझको तो मैं घर भी जला दूंगा। जहाँ होगा कोई कांटा वहाँ मैं दिल बिछा दूंगा। इसी भावना लेके चलते हैं। जनता मेरा भगवान है, जनता मेरा